दोस्तों, आज की कहानी है पति जी बहुत दर्द हो रहा है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमित ने उसे बाहों में भर लिया। नहीं जया, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मैं समझ रहा था कि तुम सब कुछ गलत समझ रही हो, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी। क्यारियों में खिले फूलों के नाम जया याद ही नहीं रख पाती, जबकि अमित कितनी ही बार उनके नाम दोहरा चुके हैं। नाम ना बता पाने पर अमित मुस्कुरा भर देता। क्या करें, याद ही नहीं रहता कहकर जया लापरवाह हो जाती। उसे नहीं पता था कि ये फूलों के नाम याद न रखना भी कभी जिंदगी को इस अकेलेपन की राह पर ला खड़ा करेगा। तुमसे कुछ कहने से फायदा भी क्या है, तुम फूलों के नाम तक तो याद नहीं रख पाती, फिर मेरी कोई और बात तुम्हें याद क्यों रहेगी। अमित कहता। छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़ा होने लगा था। एक दूसरे को ताने सुनने का कोई भी मौका वे नहीं छोड़ते थे और फिर नाराज होकर एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देते। बार बार यही लगता कि लोग सही ही कहते हैं कि लव मैरिज सफल नहीं होती। फिर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते। तुम ही तो मेरे पीछे पागल थे, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, बेसहारा हो जाऊंगा। इतना सब नाटक करने की ज़रूरत क्या थी, जया चिल्लाती। अमित भी चीखता। बिना सहारे की ज़िंदगी तो मेरी ही थी, और जो तुम कहती थी कि मुझे हमेशा सहारा दिए रहना, वह क्या था, नाटक मैं कर रहा था या तुम। एक और मुझे मिलने से मना करती, दूसरी तरफ अगर मुझे 15 मिनट की भी देरी हो जाता तो परेशान हो जाती थी। मैं पागल था तो तुम समझदार बनकर अलग हो जाती। जया खामोश हो जाती। जो कुछ अमित ने कहा था वह सही था, फिर भी उस पर गुस्सा भी आता। क्या अमित उसके पीछे दीवाना नहीं था? रोज सही वक्त पर आना, साथ में फूल लाना और कभी कभी उसका पसंदीदा उपहार लाना और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन आज दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। कभी कभी तो दोनों बिना खाए पिए ही सो जाते हैं, मगर इतनी किचकिच के बाद नींद किसे आ सकती है। रात का सन्नाटा और अंधेरा पिछली बातों की पूरी फिल्म दिखाने लगता। जया सोचती, अमित कितना बदल गया है, आज सारा दोष मेरा हो गया, जैसे मैं भी उसे फंसाने के चक्कर में थी। अब मेरी हर बात बुरी लगती है। उसका स्वाभिमान है तो मेरा भी है, वह मर्द है तो चाहे जो करता रहे, और मैं औरत हूँ तो हमेशा मैं ही दबती रहूँ। अमित जी, आज की औरतें ऐसे नहीं होती कि जो नाच नचाओगे नाचती रहेंगी, अब तो जैसा दोगे वैसा पाओगे। उधर अमित सोचता, क्या होता जा रहा है जया को। चलो मान लिया मैं ही उसके पीछे पड़ा था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वह हर बात में अपनी धौंस दिखाती रहे। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है, फिर भी दोनों कोई रास्ता नहीं निकाल पाते। आधी रात से भी ज़्यादा बीतने तक जागते रहते हैं। पिछले और वर्तमान जिंदगी की तुलना करते हुए मन बुझता ही जाता और चारों ओर अंधेरा हो जाता। फिर रंग बिरंगी रेखाएं आने जाने लगती हैं, फिर कुछ स्पष्ट सी धुनियाँ, अस्पष्ट से चेहरे, शायद सपने आने लगे थे। उसमें भी पुराना जीवन ही घूम कर फिर दिखता है, वही जीवन जिसमें चारों ओर प्यार ही प्यार था, मीठी बातें थी, रूठना मनाना था, ताने उलाहने थे। लेकिन आज की तरह नहीं। आज तो लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर नींद टूट जाती और भोर गए तक नहीं आती। सुबह जया की आंखें खुलती तो सिरहाने तकिए पर एक अधखुला गुलाब रखा होता। शादी के बाद से ही यह सिलसिला चला आ रहा था। आज भी अमित अपना यह उपहार देना नहीं भूला। जया फूल को चूमकर कितना प्यारा है सोचती। अमित ने तकिए पर देखा फूल नहीं था, समझ गया जया ने अपने जूड़े में खोस लिया होगा।
उसके दिए फूल की बहुत हिफाजत करती है ना। तभी जया चाय की ट्रे ले आ गई। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। अमित भी सहज होकर मुस्कुराया है। जया के केसों में फूल बहुत प्यारा लग रहा था। अमित चाहता था कि उसे धीरे से सहला दे, फिर रुक गया, कहीं जया नाराज न हो जाए। अमित को मुस्कुराते देख जया मन ही मन बोली कि शुक्र है, मूड तो सही लग रहा है। तैयार होकर अमित ऑफिस चला गया। जया सारा काम निपटाकर जैसे ही लेटने चली, फोन की घंटी बज उठी। जया ने फोन उठाया। अमित का सेक्रेटरी बोल रहा था, मैडम साहब आज आएंगे नहीं क्या? जया चौंक गई, अजीब सी शंका हुई, कहीं कोई एक्सीडेंट? अरे नहीं, क्या सोचने लगी, संभल कर जवाब दिया, यहाँ से तो समय से ही निकले थे। ऐसा करो, मिस कालिया से पूछो, कहीं कोई और एडवांसमेंट? सेक्रेटरी की आवाज़ आई, मगर मिस कालिया भी तो नहीं आई। आज जया उधेड़बुन में लग गई कि अमित कहाँ गया होगा। सेक्रेटरी बीच बीच में सूचित करता रहा कि साहब अभी तक नहीं आए, मिस कालिया भी नहीं। बहुत सुंदर है निधि कालिया, अपने पति से अनबन हो गई है, उसकी बात तलाक तक आ पहुंची है, उसे जल्दी ही तलाक मिल जाएगा, इसलिए सब उसे मिस कालिया कहने लगे हैं। उसका बिंदास स्वभाव ही सबको उसकी ओर खींचता है। कहीं अमित भी सेक्रेटरी का। फिर फोन आया कि साहब और कालिया नहीं आए। यह सेक्रेटरी बार बार कालिया का नाम क्यों ले रहा है? कहीं सचमुच अमित मिस कालिया के साथ ही तो नहीं है? सुबह की शांति व असहज हवा हो चुकी थी। शाम को अमित आया तो काफ़ी खुश दिख रहा था। वह कुछ बोलना चाह रहा था, मगर जया का तमतमाया चेहरा देखकर चुप हो गया। फिर कपड़े बदलकर बाथरूम में घुस गया। अंदर से अमित के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। जया किचन में थी। जया लपक कर फिर कमरे में आ गई। फर्श पर सिनेमा का एक टिकट गिरा हुआ था। उसके हाथ तेजी से कोट की जेब टटोलने लगे। एक और टिकट हाथ में आ गया। जया गुस्से से कांपने लगी कि साहब जी पिक्चर देख रहे थे कालिया के साथ, और अभी कुछ कहो तो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अरे मैं ही मूर्ख थी जो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। यह तो रोज ही किसी न किसी से कहता होगा कि तुम्हारे बिना मैं बेसहारा हो जाऊंगा। तभी अमित बाथरूम से बाहर आया। जया का चेहरा देखकर ही समझ गया कि अगर कुछ बोला तो ज्वालामुखी फूटकर ही रहेगा। अमित बिना वजह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। जया चुपचाप ड्राइंग रूम में चली गई। धीरे धीरे गुस्सा रुलाई में बदल गया और उसने वहीं सोफे पर लुढ़क कर रोना शुरू कर दिया। अमित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर अब दोनों के बीच उतनी सहजता तो रह नहीं गई थी कि जाकर पूछता क्या हुआ है। वह भी बिस्तर पर आकर लेट गया। कैसी मुश्किल थी, दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे, मगर खामोश थे। जया वहीं रोते रोते सो गई। अमित ने जाकर देखा। मन में आया इस भोले से चेहरे को दुलार लें, उसको अपने सीने में छुपाकर उससे कहे कि जया मैं सिर्फ तेरा हूँ, सिर्फ तेरा। मगर एक अजीब से डर ने उसे रोक दिया। वहीं बैठा बैठा वह सोचता रहा, कितनी मासूम लग रही है। जब गुस्से से देखती है तो उसकी ओर देखने में भी डर लगने लगता है। तभी जया चौंक कर जग गई। अमित ने सहज भाव से पूछा, जया तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? जी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तीर की तरह जया ड्राइंग रूम से निकलकर बेडरूम में आकर बिस्तर पर निठाल हो गई। अमित भी आकर बिस्तर के एक कोने में बैठ गया। सारा दिन कितनी हंसी खुशी से बीता था, लेकिन घर आते ही फिर भी अमित ने सोच लिया कि थोड़ी सी सावधानी उनके जीवन को फिर हंसी खुशी से भर सकती है। और फिर कुछ निश्चय कर वह भी करवट बदल कर सो गया। दोनों की बीच दूरियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह इन दूरियों को कम करने की कोई कोशिश नहीं करते। कोशिश होती भी तो है तो कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। यह नाराज होकर अबोला कर लेना संबंधों के लिए कितना आघात होता है।
अबोला की जगह एक दूसरे से खुलकर बात कर लेना ही सही होता है, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है। जरा सी नोकझोंक हुई नहीं कि बातचीत बंद हो जाती है। इस मौन झगड़े में गलतफहमियां बढ़ती हैं, वह दूरी बढ़ती जाती है। लगभग 20-25 दिन हो गए अमित और जया में अबोला हुए। दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहल कौन करे। दोनों का ही स्वाभिमान आड़े आ जाता। उस दिन रविवार था। सुबह के 9 बज रहे होंगे कि दरवाजे की घंटी बजी। कौन होगा इस वक्त, यह सोचते हुए जया ने दरवाज़ा खोला तो सामने मिस कालिया और सुहास खड़े थे। मैडम नमस्ते, सर हैं क्या? कालिया ने ही पूछा। बेमन से सिर हिलाकर जया ने हामी भर ही थी कि कालिया धड़धड़ाती अंदर घुस गई। सर कहाँ हैं आप? कमरे में झांकती वह पुकार रही थी। सुहास भी उसके पीछे था। तभी अमित ने बालकनी से आवाज़ दी, हाँ मैं यहाँ हूँ, यहीं आ जाओ। जया, जरा सबके लिए चाय बना देना। नाक भौं चढ़ाती जया चाय बनाने किचन में चली गई। बालकनी से अमित, सुहास और कालिया की बातें करने, हंसने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन साफ साफ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जया चाय बिस्कुट लेकर पहुंची तो सब चुप हो गए। किसी ने भी उसे साथ बैठने के लिए नहीं कहा। उसे ही कौन सी गरज पड़ी है। चाय की टेबल पर रखकर वह तुरंत ही लौटी आई और किचन के डब्बे बर्तन इधर उधर करने लगी। मन और कान तो उनकी बातों की ओर लगे थे। थोड़ी देर बाद ही अमित किचन में आकर बोला, मैं थोड़ी देर के लिए इन लोगों के साथ बाहर जा रहा हूँ। और फिर शर्ट के बटन बंद करते अमित बाहर निकल गया। कहाँ जा रहा, कब लौटेगा? अमित ने कुछ भी नहीं बताया। जया जल भुन गई। दोनों के बीच अबोला और बढ़ गया। इस झगड़े का अंत क्या था आखिर? हफ्ते भर बाद फिर कालिया और सुहास आए। कालिया ने जया को दोनों कंधों से थाम लिया। आप यहाँ आइए, सर के पास बैठिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। बुत बनी जया को लगभग खींचती हुई वह अमित के पास ले आई और उसकी बगल में बैठा दिया। फिर अपने पर्स में से एक कार्ड निकालकर उसने अमित और जया के चरणों में रख दिया और दोनों के चरण स्पर्श कर अपने हाथों को माथे से लगा लिया। अरे अरे, यह क्या कर रही हो कालिया? सदा खुश रहो, खुशी रहो, अमित बोला तो जया की जैसे तंद्रा भंग हो गई।